नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। अगर आप म्यूचुअल फंड में स्मॉल कैप कैटेगरी में निवेश करते हो तो क्या कभी आपने सोचा है कि स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड्स हैं सर वो दो तरीके के होते हैं। तो आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि स्मॉल कैप कैटेगरी में अगर हम निवेश कर रहे हैं, मान लीजिए हमारा टारगेट लॉन्ग टर्म का है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सर अगर हमारा टारगेट शॉर्ट टर्म का है तो स्मॉल कैप कैटेगरी में ऐसे कौन से फंड्स हैं जिनको हम शॉर्ट टर्म के लिए भी कैरी कर सकते हैं, जिसमें क्या होगा सर हमको मार्केट से कम रिस्क लेके फ्यूचर में अच्छा खासा हम रिटर्न जनरेट कर सकें। इसलिए पूरा वीडियो वॉच करना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। चलिए शुरू करते हैं हमारी वीडियो को। अब देखो बिल्कुल प्रैक्टिकल वीडियो है, मोबाइल के स्क्रीन पे चलेंगे, उससे पहले यहाँ पे थोड़ा थ्योरी कर हम बात कर लेते हैं। देखो म्यूचुअल फंड में क्या होता है, जब भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इन्वेस्टमेंट क्या होता है, दो तरीके के इन्वेस्टमेंट होते हैं, एक शॉर्ट टर्म का है, एक लॉन्ग टर्म का। अगर हमारा टारगेट लॉन्ग टर्म का है तो हम म्यूचुअल फंड उसी तरीके के कैरी करेंगे जो लॉन्ग टर्म में हमको काफी अच्छी वेल्थ बना के दे सकें। बिकॉज क्या होता है, अगर आप सोच रहे हो कि सर मैं स्मॉल कैप में निवेश करूं, मेरा टारगेट है कि सर मुझे 3 साल 5 साल 7 साल के लिए निवेश करना है, तो यहाँ पे स्मॉल कैप फंड सही नहीं रहते हैं। बिकॉज यहाँ पे वॉलेटिलिटी काफी देखने को मिलती है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा मुद्दा निकल के आता है कि सर स्मॉल कैप कैटेगरी में आप जो बोल रहे हो दो तरीके के फंड होते हैं, वो कैसे होते हैं। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे हम बात करेंगे स्मॉल कैप की, ठीक है। तो स्मॉल कैप में क्या होता है, कुछ फंड ऐसे होते हैं जिसको लॉन्ग टर्म के लिए कैरी कर सकते हो, कुछ फंड को शॉर्ट टर्म के लिए कैरी कर सकते हो। अब सर कैसे पता पड़ेगा कौन सा फंड है जो लॉन्ग टर्म के लिए ले सकते हैं, कौन से फंड को शॉर्ट टर्म के लिए। तो यहाँ पे सीधा सा कंसेप्ट है, आपको फंड में क्या करना पड़ेगा, कंप्लीट डिटेल चेक करने पड़ेगी। चलिए बिल्कुल प्रैक्टिकल बात करते हैं, मोबाइल के स्क्रीन पर चलते हैं, जिससे सब कुछ आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। तो सिंपली आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको चढ़ना है हमारी ग्रो एप्लीकेशन पे। ग्रो एप्लीकेशन पे सिंपली जाना है, यहाँ पे मैं मेरा पिन एंटर कर देता हूँ। चलिए अब यहाँ पे सिंपली हमको चलना है स्मॉल कैप वाले फंड्स में। सिंपल स्मॉल कैप पे मैं क्लिक करूंगा। अब यहाँ पे देखो बहुत सारे फंड्स हमको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले यहाँ पे मैं जाऊंगा क्वांट स्मॉल कैप में, बिकॉज बोला जाता है क्वांट स्मॉल कैप फंड है, उसमें काफी ज्यादा वॉलेटिलिटी हमको देखने को मिलती है। अगर इसमें निवेश करना है तो लॉन्ग टर्म के लिए करना है। अब सर कैसे पता पड़ेगा, तो सिंपली आपको स्क्रॉल करना है, यहाँ पे होल्डिंग लिखी है, इस पे टैप करना है, फिर आपको स्क्रॉल करना है, यहाँ पे लिखा हुआ होल्डिंग एनालिसिस, सिंपली यहाँ पे आपको क्लिक करना है, फिर इसको स्क्रॉल कर देना है। अब जैसे आप इसको स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे दो चीज आपको देखने को मिलेगी। पहली चीज आपको देखने को मिलेगी बीटा, ठीक है, और सेकंड नंबर पे आपको चीज देखने को मिलेगी इसकी शार्प रेशो। अब पहले तो इन दोनों को समझो। बीटा क्या होता है, बीटा आपको ये बताता है कि भैया अगर बीटा 1% के अंदर है तो हमारा फंड है वो मार्केट से कम रिस्क लेके हमको रिटर्न बना के दे रहा है। बीटे का मतलब ये हो गया जो आपको मार्केट बताता है कि पर्टिकुलर फंड है, वो फंड उसमें वॉलेटिलिटी ज्यादा है या वॉलेटिलिटी कम है। सेकंड नंबर पे आता है शार्प रेशो। अब शार्प रेशो आपको ये बताता है, जैसे यहाँ पे देखिए शार्प रेशो लिखा हुआ है 0.85%। अब इसका मतलब ये होता है कि म्यूचुअल फंड में आपने जितना भी निवेश करा है, ठीक है, उस इन्वेस्टमेंट पे जो भी आपको यूनिट अलॉट हुए हैं, उन यूनिट पे पर यूनिट पे मार्केट से कितना रिस्क लेके आपको रिटर्न दिया जा रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं आज आपने 100 रुपए निवेश करे और आपको एक यूनिट अलॉट हुआ और इस पे 20 रुपए का रिटर्न मिला, तो कैसे मेजर होगा, शार्प रेशो ये बताएगा कि भैया पर यूनिट आपने 100 रुपए निवेश करे, एक यूनिट मिला, तो पर यूनिट मार्केट से जो भी आपको रिटर्न मिल रहा है उस पर कितना परसेंट का रिस्क लिया जा रहा है, वो बताता है आपको शार्प रेशो, ठीक है। बीटा और इसका मैंने बता दिया है। अब सर कैसे पता पड़ेगा, तो यहाँ पे देखो बीटा, ठीक है, बीटा बोला जाता है 1% के अंदर हो तो हमारा फंड क्या होता है, वॉलेटिलिटी कम होती है। लेकिन यहाँ पे शॉर्ट टर्म वाले फंड अगर आपको देखने हैं, बीटा अगर आपका 0.90% के अंदर है, ठीक है, तो वो फंड ऐसे हैं जिसमें वॉलेटिलिटी कम होगी, जिसको शॉर्ट टर्म के लिए आप कैरी कर सकते हो। समझ में आ गई, 0.90% से कम होगा तो उसको आप शॉर्ट टर्म के लिए कैरी कर सकते हो। शॉर्ट टर्म कितने, 7 साल के लिए। सेकंड नंबर पे शार्प रेशो का बता देता हूं। अगर सेकंड नंबर पे बात करें शार्प रेशो, तो शार्प रेशो यहाँ पे मैं बता दूं, देखो यहाँ पे है 0.85% का शार्प रेशो। अगर आपका 0.80% के अंदर है तो वो फंड आपका क्या होगा, आप शॉर्ट टर्म के लिए कैरी कर सकते हो। सिंपल सा कंसेप्ट है। देखो बीटा की बता देता हूं, बीटा अगर 0.90% के अंदर है तो शॉर्ट टर्म के लिए कैरी हो जाएगा। शार्प रेशो अगर आपका 0.80% के अंदर है तो आप शॉर्ट टर्म के लिए कैरी कर सकते हो। इसका जो हमने वैल्यू बताई है उससे ऊपर है, मतलब वॉलेटिलिटी यहाँ पे देखने को मिलेगी, तो उसको आपको लॉन्ग टर्म के लिए कैरी करना पड़ेगा। चलिए सर अब एक फंड ऐसा बता दो जिसमें आपने जो मेजर बताया है वो कंप्लीट मिले हमको। तो सिंपली चलिए यहाँ पे एक फंड देख लेते हैं कोई सा, जैसे कैनरा रेबको स्मॉल कैप फंड, जिसको हम शॉर्ट टर्म के लिए कैरी कर सकते हैं। अब इसका हम चेक करते हैं, होल्डिंग पे जाते हैं और होल्डिंग
एनालिसिस पे जाते हैं। देखो स्क्रॉल करने पे क्या आ रहा है, मैंने बीटा बताया था 0.90% के अंदर आना चाहिए, तो यहाँ पे कितना आ रहा है 0.80% यहाँ पे देखने को मिल रहा है। काफी अच्छी बात है, शॉर्ट टर्म के लिए कैरी कर सकते हैं। शार्प रेशो मैंने बताया था 0.80% के अंदर होना चाहिए, यहाँ पे 0.55%, मतलब पर यूनिट जो मार्केट से रिस्क लिया जा रहा है वो 0.50% ही लिया जा रहा है। तो आप ऐसे मेजर कर सकते हो पोर्टफोलियो में जब भी निवेश करना है। अगर आपका टारगेट है कि मुझे तो सर 7 साल के लिए निवेश करना है और स्मॉल कैप में निवेश करना चाहता हूं, तो इस तरीके से एक एक फंड को आपको चेक करना है, जिससे आपको पता पड़े कि भैया कौन सा ऐसा फंड है जिसमें वॉलेटिलिटी कम देखने को मिलेगी, जिसमें मैं शॉर्ट टर्म के लिए भी इन्वेस्ट कर सकता हूं। तो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जय श्री श्याम दोस्तों, जय श्री राधे।